आज पूरे देश में हिजाब को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है उसके मामले में अलग अलग तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हम शफीक साहब को सुन रहे थे। विजय माली जी, मैं इस पर आपका, प्रतीक माली जी, मैं इस पर आपका कमेंट चाहती हूँ। देखिए, वो ये कह रहे थे कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है ना, वहां पर सेफ्रॉन दुपट्टे लगाकर जय श्री राम के नारे लगाए जाते, ना अकेली लड़की को वहां पर घेरा जाता, ना आज मालेगांव में हिजाब डे मनाने का नारा लगाया जाता। देखिए, झूठ बोलने के लिए एक लिमिट्स होती है। उन्होंने तो बात कही, झूठ एक लिमिट्स को भी पार करके उन्होंने झूठ को कही है। कभी भी विद्यार्थी परिषद इस विषय में आई नहीं है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विषय को लेकर स्पष्ट रूप से कहती है कि हम हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को मिलजुल कर कॉलेज को आना है और शिक्षा को लेना है और देश के लिए कुछ करना है, यही इस मत को रखती है। उन्होंने कहा गुंडा लोग वही होते हैं जो किसी प्राध्यापक के पास आकर टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, उन लोगों को गुंडा कहते हैं। और इस बात को एक और बात उनको ये भी पूछी है कि जो कर्नाटक में जो इश्यू हुआ, ये विषय भारत देश में अभी तक नहीं आया था, लेकिन इंटरनेशनल इश्यू बन गया। ये कम से कम लगातार 30 से 50 देशों तक ये इस विषय को फैलाया जाता है, इस विषय को लेकर बाहर मैसेज दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या राज है, उनको पूछना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सरकार से हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि इस विषय को लेकर जांच होनी जरूरी है। यदि जांच हो जाएगी, सच्चाई सामने रूबरू हो जाएगी। निहाल, ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, ये कोई एक मामूली विद्यार्थियों और स्कूल प्रशासन के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसे तूल दिया गया है, इसे हवा दिया गया है, एंटी मोदी कैंपेन चलाने के लिए एक नए टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। देखिए, ऐसे बहुत सारे बातें हमारे सामने आ गई है। हम 2013 से 2021-22 तक भी देख रहे हैं, हर साल ऐसे नए नए मुद्दे आते हैं। निहाल जी से मेरा सवाल था। जी, तो आपने बीसी नागेश साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की बात कही कि कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने रूल्स फ्रेम किया है। कुंदापुर भंडारकर कॉलेज का एग्जांपल दिया, जो ऑलरेडी रूल है कि आप जो है स्कार्फ जो आपके यूनिफॉर्म से मैचिंग वाला पहन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज में प्रेसिडेंट भी था, अचानक उसको रोका गया। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई मुस्लिम लेडी अपने चॉइस से स्कार्फ पहनना चाहती है तो उसको क्यों रोका गया। दूसरी बात ये भी हम कहते हैं कि मुस्लिम वक्फा नाम से निहाल जी, मुझे बताएं क्यों ना रोका जाए। अगर स्कूल में एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म के कंडक्ट का पालन करना चाहिए, ये स्कूल प्रशासन कह रहा है, तो क्यों ना रोका जाए। जी, आर्टिकल 25 हो या पुट्टुस्वामी का जजमेंट हो, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन और प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल अधिकार है भारतीय शहरी का। तो एक वो हिजाब पहन के, स्कार्फ पहन के क्लास में जाने का फंडामेंटल राइट है, तो रोके क्यों? मतलब नहीं, तो कर्नाटक का एजुकेशन लॉ जो ये कह रहे हैं 1983 की स्कूलों को, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का अधिकार है कि वो अपना रूल रेगुलेशन बना सकता है, ड्रेस कोड कंडक्ट लगा सकता है। तो क्या ये अधिकार से वंचित कर दिया जाए ऑर्गेनाइजेशंस को? आप समझिए ना, ये कि एक भंडारकर कॉलेज का एग्जांपल है जहां पे ऑलरेडी रूल है कि आपको ये दुपट्टा लगा के आ सकते हैं, तो वहां पर तो होना चाहिए। दूसरी जगह पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट पे फेल होता है तो उसको तो रीथिंक करना चाहिए ना मीनाक्षी मैम। अगर कोई लड़की हिजाब पहन के आना चाह रही है क्लासरूम में, दुपट्टा जो यूनिफॉर्म से मैच होता है, वो पिटीशन हाईकोर्ट में वही है कि दुपट्टा जो कलर कोड से मैच है, तो इसमें क्या दिक्कत है? यूनिटी को कहां खतरा आ रहा है? एक प्लूरल समाज में अगर आप इतना बर्दाश्त नहीं करते, एजुकेशन इदारा ऐसे जगह है जहां प्लूरलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये एक स्पेसिफिक केस में बता रहा हूं कैसे एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है। हमने वहां पे प्रिंसिपल से मुलाकात की। इसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे फेल हुआ? समीना बेगम जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। इसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे फेल होता है, जरा मुझे आप ये समझाएं कि पढ़ने के लिए, सुनिए ना, पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। पढ़ने के लिए बेगम साहिबा की किताबों की जरूरत है, पढ़ाने के लिए टीचर्स की जरूरत है, माहौल के लिए एक अच्छे विद्यालय की जरूरत है। इसमें हिजाब कहां से आ गया? जी हाँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ मीनाक्षी जी। देखिए, पहले आप सच्चार कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुस्लिम महिलाएं सिर्फ 2% ग्रेजुएशन लेवल तक जा रही हैं, और इसको सरासर जो ना ये प्रोपगंडा बना के
और गिराना चाह रहे हैं मुसलमानों की तालीम को, खास तौर से औरत बच्चियों को। तब तो फिर मैं समीना जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आज मुस्लिम महिलाओं की या मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन स्थिति ये है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है, इसके पीछे समाज जिम्मेदार है, या फिर वो मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है जो अपनी बेटियों को घर से निकाल नहीं रहा है पढ़ाने के लिए? कहाँ पर साथ दे रही है मुसलमानों का? आप देखिए पहले सरकार कहाँ पर साथ दे रही है मुसलमानों का। सरकार तो बाबरी मस्जिद का फैसला करी, सरकार तो नोटबंदी का फैसला करी, सरकार तो मालिया दिवालिया सब कर दी। अभी क्या करेगी सरकार? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ समीना जी। मेरा सवाल ये था कि आज महिलाओं की, अगर मुसलमान लड़कियों की अगर शिक्षा, नहीं समीना जी आपको सुनना पड़ेगा ना। जो रिपोर्ट है उसको आप इम्प्रूवमेंट कराइए और सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। अरे मुझे एक बात बताइए ना समीना जी, पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? किताबें जरूरी है, अच्छा माहौल जरूरी है, शिक्षक जरूरी है, या हिजाब जरूरी है? जरूरी है कि आज के रूल्स रेगुलेशन भी हमारे शरीयत के हिसाब से थोड़े बहुत एडजस्ट होना चाहिए। जैसे हम शरीयत नहीं छोड़ सकते हमारी, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो यही तो जो विचार है ना समीना जी, वो मुसलमान लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। यही जो आपके विचार हैं, ये लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अगर हिजाब नहीं होगा तो क्या पढ़ाई नहीं करेंगी बच्चियां? क्या बात कर रही हैं आप? नहीं सुनिए समीना जी, मैं समीना जी को सुनना चाहती हूँ। समीना जी, क्या हिजाब नहीं होगा तो लड़कियां पढ़ाई नहीं करेंगी? क्या बात कर रही हैं आप? आप कह रहे हैं कि हम शरीयत फॉलो करेंगे, आप भी कह रही है ना, फिर कह रही है कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। आप ये चाह रही है कि स्कूल में हिजाब पहन के लड़कियां जाएं, अपना शरीयत भी फॉलो करें, अपने नियम कायदे कानूनों पर पढ़ाई भी करें, और फिर आप ये कह रहे हैं कि सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है? क्या प्रॉब्लम है भाई? मीनाक्षी जी, में अगर वो डिस्कार्ड करके नहीं, तो मैंने आज के रूल बुक में अगर है कि बुर्खा पहन के क्लास में नहीं बैठना है तो वो बात अलग है। यही तो बात है, कर्नाटक सरकार यही तो कह रही है कि रूल बुक में मेंशन्ड है। अच्छा निहाल जी बोलिए, चलिए बोलिए निहाल जी। यही तो बात है कि रूल बुक में मेंशन्ड है कि यूनिफॉर्म फॉलो करना है। क्या कंगना रनावत को हक है कि मुस्लिम महिला के बारे में वो ट्वीट करे? और अरे कंगना रनावत आप कहाँ जा रही है? कंगना रनावत पे क्यों जा रही है? शबाना आजमी भी ट्वीट कर रही है, सबके अपने अपने विचार है। मीनाक्षी जी, हाँ, फंडामेंटल पॉइंट है कि हम लोग एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं यार, हम लोग डाइवर्स कंट्री में रहते हैं। आप सिख एक बच्चे को नहीं बोल सकते हैं कि आप पगड़ी पहन के जो है अच्छे माहौल में पढ़ाई करेंगे, सब साथ में रहेंगे, बाल कट करके आ जाओ। इसी तरह मुस्लिम्स की वुमेन की आइडेंटिटी हिजाब है। तो अब ये देखिए, कोई मौलाना साहब यहाँ हमारे बीच में बैठे नहीं है निहाल जी, लेकिन मैं फिर आपको ये कहूंगी कि इन्हीं चर्चाओं में जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम विमेन है, उन्होंने कुरान के 7 आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस हिजाब का, जिस पर्दे का बार बार जिक्र हो रहा है, ये वो हिजाब नहीं है जिसकी परिकल्पना आप लेकर बैठे हुए हैं। वो नजर की शर्म है, वो हया है, वो अपने अंगों को छिपाने का तरीका। देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि फंडामेंटल राइट को आप फॉलो करें ना, लेकिन जब आप स्कूल के प्रीमाइसेस से निकल जाते तब आप फॉलो करें। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है आइडिया ऑफ एजुकेशन में। ये आइडिया है कि हम अपने आइडेंटिटी के साथ क्लासरूम में जाएंगे, एक सिख टर्बन के साथ जाएगा, एक मुस्लिम लड़की हिजाब के साथ जाएगा। अगर ये आपको बर्दाश्त नहीं है तो आइडिया ऑफ इंडिया प्लुरैलिटी का आइडिया नहीं हुआ है। मैं निहाल जी, क्या बात कर रहे हैं? सिख आइडेंटिटी में टर्बन उसका हिस्सा है, मुस्लिम आइडेंटिटी में हिजाब आपका हिस्सा नहीं है। ये आपका ओपिनियन है मीनाक्षी जी, ये आपका ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन नहीं है, एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस ओपिनियन में के। और एजेंसी की बात है ना कि अगर एक लड़की पहनना चाह रही है तो वो जो आप फ्री बोल रहे हैं, वुमेन बोले चॉइस पर, उनको तो चॉइस होना चाहिए हिजाब पहनने के क्लासरूम। आप उसको क्यों रोक रहे हैं? आइडिया ऑफ प्लूरल इंडिया, एक सेक्युलर इंडिया में लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई के लिए किताब चाहिए, एजुकेशनल माहौल चाहिए, शिक्षक चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, या हिजाब चाहिए? और अपना बस मेरा समीना जी एक करके मेरा फंडामेंटल यही था ना मीनाक्षी जी, फंडामेंटल यही था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन और राइट टू एजुकेशन को बाइफरकेट मत कीजिए। ये ऑक्सीजन और पानी जैसा है, हमें ऑक्सीजन भी जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए। तो हमें आइडेंटिटी के साथ ही हम लोग क्लासरूम जाएंगे, फंडामेंटल पार्ट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको चेरिश करता है। आप एक यूनिफॉर्मिटी की, होमोजेनिटी के आइडिया को लेकर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।